फ्रेंड्स, एमपी ब्लॉगर सनैना फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जन्माष्टमी है। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूं कि आज मतलब जन्माष्टमी की पूजा हमारे घर में किस तरह से होती है और उनको भोग में चढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ बनाएंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले मतलब उनको भोग में चढ़ाने के लिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। चलिए आप देखिए और गाइस वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आगे। प्लीज़ पूरा फुल वीडियो देखना एंड तक। मैंने मैदा को निकाल लिया है, इसको छान रही हूँ क्योंकि कीड़े वगैरह रहते हैं ना, तो मैंने सोचा उसे मैं छान लूँ। तो मैंने उसे निकालने के बाद मैं छानने लगी और मैं कीड़े भी देख रही थी। देखिए उसमें कीड़े निकले हुए, मतलब निकल ही आते हैं, हो ही जाता है। फिर मैंने उसमें तेल डाला, तेल डालने के बाद उसे अच्छे से मोहने के बाद मैंने उसे अच्छे तरीके से गूंज लिया। गूंजने के बाद मैंने लोई बनाई। लोई बनाने के बाद फिर मैंने छोटी छोटी सी अठवाइयाँ बेली। अठवाई क्योंकि पूजा में अठवाई तो पहले चढ़ती है ना, तो मैंने छोटी छोटी सी अठवाई बेल ली। चिपक भी रहा था बहुत ज़्यादा आटा मैदा, क्योंकि चिपकता ही है मेरे से तो बहुत ज़्यादा, हल्का सा गीला भी हो चुका था। फिर मैंने करा तेल से ना और ज़्यादा ही चिपक रहा था, तो फिर मैं मैदा लेने चली गई थी फिर से अंदर। फिर मैं मैदा लेके आई, फिर मैंने फिर बेली उनको। ऐसे ही मैं बनाती गई। हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है सबको ये, तो फिर मैंने यही बनाई। मैंने पहले अटवाई, फिर मैं किचन में आ गई। फिर मैंने सूजी ली और सूजी से फिर मैं पंजीरी बनाने लगी थी। मैंने वो सूजी भी छानी क्योंकि उसमें भी निकल आते हैं, पर ये पैकेट वाली में नहीं निकलता है इतना, फिर भी मैंने छान ली थी। फिर मैंने इसको थोड़ी सी, कोई खाता नहीं है तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। मेरा खाना रेडी हो चुका था, कुछ कुछ बनने को, कुछ रह गया था। तो मुझे मम्मी कहने लगी नहीं कम लग रही है सूजी, तो मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा और मिला लेती हूँ। फिर मैंने पंजीरी को गैस चालू करा और मैं बनाने लगी थी। वो हल्का सा ना उसमें रेफर चला गया था, तो फिर मैंने उसे अच्छे से चलाया। मैंने कि चला लूँ क्योंकि लगने लगती है ना, तो मैंने उसे फिर मिलाया। इस तरीके से मैं बनाती गई। तो मैंने बोला कि चलो आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ कि हमारे यहाँ क्या कैसा बनता है। सूजी जब अच्छे से हो जाएगी हल्की सी ब्राउन, तो फिर हम उसमें मैं मतलब मम्मी आ गई थी, तो मम्मी कुछ बात कर रही थी, तो मैं मम्मी से बात भी करती जा रही थी। तो मम्मी कहने लगी ठीक है कि फिर मैंने हल्की सी जब ब्राउन हो गई, तो फिर मैंने पंजीरी ब्राउन हो गई, तो फिर मैंने उसके बाद उसमें घी डाला। घी डालने के बाद उसे मिलाई क्योंकि जल ना जाए, क्योंकि बहुत जलती है जल्दी जल्दी। तो मैंने फिर मैं और भूनती गई, मिलाती गई। उसके बाद मैंने उसमें शक्कर डाली। शक्कर अलग से रखी थी, तो मैंने कि वही डाल देती हूँ, क्यों डिब्बे में से निकालूँ, और साफ भी थी, तो फिर मैंने इसी में से निकाली। और फिर शक्कर को भी अच्छे तरीके से मिलाती गई कि वो भूनती भी जाए, शक्कर भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने फिर से सूजी ली हुई थी, और सूजी के बाद मैंने खोवा भी रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं सूजी भी रखी हुई है। पंजीरी तो हमारी बन के तैयार हो ही चुकी थी। ये है, मैंने कुछ मखाने लिए, बादाम काजू, और उसमें अच्छे से मतलब थोड़ा सा डेकोरेट टाइप का कर दिया था उसे। फिर सूजी ली हुई है, गैस बंद कर, सूजी ली हुई है। सूजी अच्छे से मैं उसे भी फिर से भूंज रही थी, क्योंकि जो गुजिया रहती ना, गुजिया के लिए मैं गुजिया बना रही थी। तो मम्मी कहने लगी अब ये भी बना ले, थोड़ा थोड़ा सा सब हो जाएगा भगवान को भोग के लिए। तो मैंने सूजी ली हुई है, सूजी को भून रही थी, और खोवा निकाल के मैं उसे अच्छे से मथल रही थी, क्योंकि उसकी मतलब बंधे ना वो। तो मैंने सूजी भूंज ली हुई है, उसमें हल्का सा घी डाल के, और उसके बाद फिर मैं उसमें शक्कर डाल रही थी। शक्कर भी मतलब ये मैंने कि पूरी डाल देती, वरना आप लोग कहेंगे कि दीदी का शक्कर नहीं है, शक्कर पन्नी में
डिब्बे में थी, पर ये रखी थी तो मैंने बोली पहले इसको ही डाल देती हूँ फिर। बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा है, हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं गर्मी के कारण। तो बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मुझे ये गुजिया गैस का ही अंदर का मेवा बन जाए तो उसके बाद मैं गुजिया बनाऊंगी। गुजिया बनाने के बाद अटवाई भी निकाल ली हैं, खाना भी बनाना है ना फ्रेंड्स। सो मम्मी और दीदी हैं ननन, सो वो अंदर हैं, बच्ची को भी संभाल रही हूँ, भैया को भी देख रहे हैं। मैंने बोला मैं बना लूँगी, आप लोग अंदर का ही देख लो, है ना। पूजा पाठ की भी तैयारी करनी, बहुत से काम होते हैं पूजा वाले दिन, आप लोग भी समझ सकते हैं। मम्मी भी मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गई थी, कहने लगी थी कुछ मैं बनवा लूँ। तो मैंने कुछ पपड़ियाँ बनवा चुकी थी, कुछ मम्मी अटवाई तो मैंने पहले ही निकाल ली थी, आप लोग देख भी सकते हैं कि रखी हुई हैं। तो मम्मी ना गुजिया भी बना रही थी और पपड़ियाँ, मम्मी की पपड़ियाँ बिल चुकी थी तो मैंने पंजीरी बना ली थी, तो मैं वही दिखा रही थी। मैं पहले भी दिखा चुकी थी पर मैंने थोड़ी और डेकोरेट कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को और बता दूँ। वैसे जब पूजा करूँगी तो वो तो आप लोगों को और अच्छे से दिखाऊँगी। सो मम्मी गुजिया बना रही थी तो मैंने कि चलो मम्मी को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि मम्मी कैसे हाथ से बनाती हैं। मुझ पे तो नहीं बनती हैं हाथ से, मैं तो सांचे ही से बनाती हूँ, पर देखिए मम्मी हाथ से बनाएंगी। सो मम्मी वही उसे बना रही थी। मैंने कि वाह मम्मी आपको अच्छा, मुझ पे तो नहीं बनती। फ्रेंड्स आप लोगों में से होंगे कुछ लोग जो आप लोग बना लेते होंगे। मम्मी भी हाथ से बना रही थी। सो मम्मी बना चुकी थी, फिर मम्मी बोलने लगी टाइम हो रहा है कि पूजा के लिए तू जा जल्दी से। सो मैं अटवाई निकालने आ गई, मैंने कि चलो मैं निकालती जा रही हूँ, आप बनाते जाओ। सो बस मैंने पहले अटवाई निकाली कि पूजा के लिए पहले, मैंने कि फिर पपड़ियाँ निकालूँगी। और बात भी करती जा रही थी दीदी से और निकालती भी जा रही थी। पिंका दीदी थी तो वही बात भी करती जा रही थी और मैं निकालते हुए भी जा रही थी। तो मैंने बस फटाफट निकाला। फिर बच्चों को तैयार भी करना था, खाना भी बनाना था, बच्चों को तो कृष्ण जी बनना पड़ता था, बच्चों को तैयार करना था। सो मैंने कि जल्दी जल्दी निकाल लूँ क्योंकि बच्चों को कृष्णा भी बनना पड़ता है। सो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा हमारे घर किस टाइप की होती है। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। थैंक्स।